सच, साहस, सरोकार। न्यूयॉर्क दौरे पर पीएम मोदी और यूएस कार्यक्रम में पहुंचे हैं मोदी। कार्यक्रम में मोदी का किया गया स्वागत। सीएम योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर दौरा, उपचुनाव को लेकर भी करेंगे बैठक। बजवा सीट पर होगा है उपचुनाव। लखनऊ के मंदिरों पर आया नया फरमान, मनकामेश्वर मंदिर में खरीदा हुआ प्रसाद हुआ बैन। महंत ने सूखे मेवे चढ़ाने की कही बात। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का मामले में हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। सुल्तानपुर में एक और आरोपी एनकाउंटर में हुआ ढेर। एसटीएफ और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन। उन्नाव में बदमाश अनुज प्रताप सिंह का अंत। नमस्कार, मैं हूं जेबा और वक्त हो गया है आज की बड़ी खबरों का। बिजनौर में एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहां कुछ अराजक तत्वों ने कब्रिस्तान में घुसकर एक कब्र के साथ छेड़छाड़ की। कुछ लोगों ने कारी सैफुर रहमान की कब्र खोदी और उनकी गर्दन काटकर अपने साथ लेकर फरार हो गए। बता दें कि कारी सैफुर रहमान का 2 महीने पहले मौत हो गई थी। वहीं इस घटना से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसे देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। पूरा मामला हल्दौर थाना क्षेत्र के खारी गांव का बताया जा रहा है। जी बता दें, कब्र के साथ में छेड़छाड़ की गई है। शव की गर्दन लेकर फरार हुए हैं अराजकत्व। और ये गांव में तनाव का देखिए इससे माहौल बना हुआ है। भारी बल में बता दें कि पुलिस बल भारी संख्या में देखिए यहां पर तैनात है। लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिजनौर में लोगों में तनाव का माहौल है। इस घटना से बिजनौर में एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहाँ कुछ अराजक तत्वों ने कब्रिस्तान में घुसकर एक कब्र के साथ छेड़छाड़ की। कुछ लोगों ने कारी सैफुर रहमान की कब्र खोदी और उनकी गर्दन काटकर अपने साथ लेकर फरार हो गए। बता दें कि कारी सैफुर रहमान की 2 महीने पहले ही मौत हुई थी। वहीं इस घटना से गांव में तनाव का माहौल बन गया है, जिसे देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। पूरा मामला हल्दौर थाना क्षेत्र के खारी गांव का बताया जा रहा है। जी बता दें, बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। शव की गर्दन लेकर कुछ आरोपी फरार हो गए हैं और गांव में इस बात से तनाव का माहौल लगातार जारी है। बता दें, पुलिस बल को गांव में तैनात कर दिया गया है। बिजनौर से यह खबर सामने आई। जी हां, बता दें, बिजनौर में एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहां कुछ अराजक तत्वों ने कब्रिस्तान में घुसकर एक कब्र के साथ में छेड़छाड़ की। कुछ लोगों ने कारी सैफुर रहमान की कब्र खोदी और उनकी गर्दन काटकर अपने साथ लेकर फरार हो गए। बता दें कि कारी सैफुर रहमान का 2 महीने पहले मौत हो गई थी। वहीं इस घटना से गांव में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। पूरा मामला हल्दौर थाना क्षेत्र के खारी गांव का। जी बता दें, बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कब्र के साथ में छेड़छाड़ की गई है। शव की गर्दन लेकर फरार हो गए हैं अराजक तत्व। बता दें, कारी सैफुर रहमान का 2 महीने पहले ही बता दें कि मौत हो गई थी। वहीं इस घटना से गांव में तनाव का माहौल फैल गया, जिसे देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। पूरा मामला हल्दौर थाना क्षेत्र के खारी गांव का बताया जा रहा है। और गांव के तनाव का माहौल को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल देखिए तैनात है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। भीड़े जो गांव की है उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करते पुलिस दिखाई दे रही है। आपको बता दें, शव की गर्दन लेकर फरार होने के बाद से तनाव का माहौल बना हुआ है बिजनौर में। बता दें, बिजनौर में एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहाँ कुछ अराजक तत्वों ने कब्रिस्तान में घुसकर एक कब्र के साथ छेड़छाड़ की। कुछ लोगों ने कारी सैफुर रहमान की कब्र खोदी और उनकी गर्दन काटकर अपने साथ लेकर फरार हो गए। अब
और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शकील अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। शकील, देखिए बिजनौर की ये जो घटना सामने आई है, बड़ा ही दिल दहला देने वाली घटना है। आखिर शव के साथ किसने छेड़छाड़ की है, क्या है अभी तक की अपडेट्स? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हल्द्वार थाना क्षेत्र के कस्बा खाड़ी की ये घटना है। रात में असामाजिक तत्वों ने इसी समय जो है इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें जो कारी सैफुर रहमान साहब थे, 2 महीने पहले उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उनके शव को सुपुर्द खाक कर दिया गया था। रात में किसी अज्ञात लोगों ने किस कारण, ये तो अभी बताना जल्दबाजी होगी, और उस शव को बाहर निकालने के बाद कारी सैफुर रहमान साहब के गर्दन काटने वाली बात सामने आ रही है। पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। देखिए, जिस तरह से कारी रहे हैं ये, जिनकी मौत की खबर सामने आई है और उनके शव से सर को गायब कर दिया है किसी ने, सैफुर रहमान जिस तरह इनका नाम बताया जा रहा है, क्या इनके परिवार की तरफ से कोई सूचना सामने आई कि इनकी किसी से रंजिश या कोई और ऐसा मामला जिससे ये पता लग सके कि आखिर मौत के बाद ये कौन कर सकता है इनके साथ? देखिए, अभी अगर रंजिश की बात करें तो ये कहना उचित नहीं होगा। अभी इस तरह की जो उन्होंने तहरीर दी है उसमें किसी रंजिश का इस तरह का जिक्र नहीं किया गया है। तो अब क्या रंजिश थी या नहीं थी, ये तो जांच का विषय है। जांच पड़ताल के बाद ये सारी चीजें सामने आएंगी। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और कस्बे में जो है पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारी भी कस्बे के लोगों से बातचीत हुई है, तो कहीं कहीं ये भी अभी सामने आया है कि कहीं किसी तांत्रिक ने इस घटना को तो अंजाम नहीं दिया है। तो पुलिस इस एंगल पे भी काम कर रही है और पूरी जांच पड़ताल जारी है। शकील, आपसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि जिस कब्रिस्तान का ये मामला सामने आया है, उस कब्रिस्तान में क्या इस तरह की घटना पहले भी घटित हुई है? देखिए, अगर घटना की बात करें, पहले तो अभी जो जानकारी है इस तरह की, ये पहली घटना है। इससे पहले इस कब्रिस्तान में या इसके आसपास कहीं ऐसी कोई घटना पहले कभी नहीं हुई थी। ये पहली घटना है और इस घटना के बाद जो है ग्रामीणों में जो हड़कंप मच गया है और पुलिस भी जो है पूरी जांच पड़ताल कर रही है कि इतने जो एक नेक दिल इंसान थे, उनके शव के साथ किसने छेड़छाड़ की और उसकी वजह क्या रही, क्यों की। इस सब बात को लेकर के पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है। जी शकील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी आप बता दें, कब्र के साथ में छेड़छाड़ की गई है बिजनौर की, ये खबर हम आपको बता रहे थे। शव की गर्दन लेकर फरार हुए हैं अराजक तत्व। अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर ऐसा किसने किया, क्यों किया। पुलिस बहरहाल जांच में जुट गई है और भारी संख्या में जिस तरह से लोगों की भीड़ है उसको काबू करने के लिए पुलिस लगातार अपने प्रयास कर रही है। जी आप बता दें, पुलिस बल को गांव में किया गया है तैनात। कब्र के साथ में छेड़छाड़ की गई है बिजनौर से, ये खबर हम आपको बता रहे हैं। कन्नौज में न्यायालय से वारंट किसी और अभियुक्त का जारी हुआ और पुलिस ने दूसरे युवक को गिरफ्तार कर लिया। और जब पुलिस डॉक्टरी परीक्षण के बाद उसे न्यायालय ले गए, वहीं अचानक उस युवक का आधार कार्ड देखते ही पुलिस के हाथ पैर फूलने लगे और फिर न्यायालय गेट पर ही गिरफ्तार किए गए युवक को छोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान हुई चूक से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामला ये हुआ कि किसी और के नाम का वारंट था, मुझे उठा लिया और वो वारंट था छोटे के नाम से। मेरा नाम है मोहम्मद कामिल और पिता का नाम है मुनव्वर हुसैन। वारंट में जो नाम था उसमें था मुन्ना खान। तो पुलिस कहाँ लेकर गई थी? पुलिस थाने में मुझे 2-3 घंटे बिठाया रखा। उसके बाद जो है मुकदमा दर्ज कर दिया और मेरा चालान जीडी भी चढ़ा दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया। जीडी भी चढ़ा दिया था। उसका डॉक्टरी हुई थी? हाँ, डॉक्टरी भी हुई। और डॉक्टरी होने के बाद फिर कहाँ लेकर गए थे? छिबरा में। कहाँ? न्यायालय में? न्यायालय में। फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ जो जब वहाँ इंक्वायरी हुई तो वो दूसरे का वो क्या नाम उसका जो क्या नाम वो मुकदमा उसका चालान हो चुका है। क्या नाम वो क्या जो तुम पे जिस नाम पे जिस पे वारंट तुम्हारा दिखाया गया था, क्या उस में आप वारंटी थे? नहीं थे। तो उसकी क्या फाइल वहाँ न्यायालय में निकलवाई गई थी? हाँ, फाइल निकलवाई गई थी। तो उस फाइल में क्या निकला? उसके दूसरे नाम निकले तो उसका चालान भी हो चुका था। जमानत हो चुकी? चालान हो? हाँ, वही जमानत हो चुकी।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं कन्नौज से। विनीत, देखिए कन्नौज में एक अजीबोगरीब मामला निकलकर सामने आया है। वारंट किसी और का और गिरफ्तार पुलिस ने किसी और को कर लिया। क्या है पूरा मामला? मामला कन्नौज के सौरी थाना क्षेत्र का है, जिसमें पुलिस वारंटी गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन वारंटी मिला नहीं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पे उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। भाई ने काफी विरोध किया, उसने बताया कि हम वो नहीं है, लेकिन पुलिस नहीं मानी। इनको कोर्ट डॉक्टरी जिला अस्पताल ले जाके इनकी डॉक्टरी कराई गई। डॉक्टरी टाइम पे भी उसने विरोध किया, लेकिन इसकी बात नहीं मानी। कोर्ट गेट पे जब इनका आधार कार्ड चेक हुआ, आधार कार्ड जब वो दूसरा व्यक्ति निकला, तो पुलिस ने आनन फानन उसे छोड़ के अपनी इज्जत बचाने का प्रयास किया है। देखिए विनीत, जिस तरह से पुलिस की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी गई है, किसी को गिरफ्तार कर लिया बिना आईडी पूरी तरीके से जांचे हुए। पुलिस आखिर ऐसे कैसे लापरवाही कर सकती है, और वो भी डॉक्टरी परीक्षण के बाद उसे न्यायालय ले गए। बड़ी मतलब एक कह सकते हैं कि बड़ी लापरवाही है पुलिस की। क्या कहेंगे इस मामले में? क्षेत्राधिकारी शिवराम ने जांच सौंपी है, कमेटी गठित की गई है। उनका कहना है कि जांच करवाई जा रही है, अगर इस तरीके कोई मामला है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विनीत, आगे अगर हम बात करें कि जिस व्यक्ति को वो लोग समझकर वारंट किसी और के नाम का था, जिसके नाम का वारंट था, उस पर नजर थोड़ी बनाए, और जिसको ये लोग गिरफ्तार करके ले गए, उसने क्या कुछ अपने बयानों में कहा? उसने बताया कि पुलिस जब हमें गिरफ्तार करने गई थी तो हम पुलिस को बताते रहे कि जिसे आप गिरफ्तार करने आए हम वो नहीं है, लेकिन पुलिस ने हमारी एक नहीं सुनी, जबरदस्ती उठा के लाए हैं और हमारी डॉक्टरी कराई। उस समय भी हम कहते रहे कि हम वो नहीं है, लेकिन पुलिस ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। कोर्ट गेट पे जब पहुंचे, कोर्ट में पेश करने के लिए जा रहे थे, गेट पे जब आधार कार्ड चेक किया गया, तो उस आधार कार्ड जब उसने अपना आधार कार्ड दिखाया, पुलिस को भी आधार कार्ड दिखाते रहे, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि ये मामले को गुमराह कर रहा है, ये वही व्यक्ति है। लेकिन जब वहां पे आधार कार्ड दिखाया गया गेट पे, तो पुलिस ने जल्दबाजी में इसे छोड़ दिया। जी विनीत अवस्थी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस खबर पर तमाम अपडेट्स के साथ। रामपुर में राजकीय रेलवे पुलिस ने रेल ट्रैक पर लोहे का खंभा रखने के आरोप में संदीप चौहान और विजेंद्र उर्फ टिंकू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 18 सितंबर की रात रेलवे ट्रैक पर जो लोहे का खंभा रखा मिला, वो खंभा इन्हीं दोनों आरोपी ने ट्रैक के पास से चुरा कर ले जा रहे थे और ट्रेन आती देख खंभे को ट्रैक पर ही छोड़कर भाग गए। पुलिस के मुताबिक ये दोनों नशे और शराब के आदी हैं और छोटी मोटी चोरियां करते रहते हैं। संदीप चौहान पर 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज है और विजेंद्र उर्फ टिंकू पर 2 आपराधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज है। दोनों रामपुर जनपद के बिलासपुर थाना इलाके के रहने वाले हैं। 18 सितंबर की रात देहरादून से काठगोदाम जा रही नैनी जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट ने रामपुर के बिलासपुर थाना इलाके में ट्रैक पर एक लोहे का खंभा पड़ा हुआ देख इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को हादसे के शिकार होने से बचा लिया था। जी आपको बता दें, रामपुर से ये देखिए बड़ी खबर सामने आई। जिस तरह से ट्रेनों को लेकर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, ट्रेनों को ड्रिल करने की साजिश की जा रही है, वहां पर इन 2 चोरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये वो वाले मामला हम कह सकते हैं। देखिए चोरों ने पहले चोरी की और जब देखा कि ट्रेन आती देखा, तो उन्होंने उस खंबे को छोड़कर ट्रेन ट्रैक पर ही भाग निकले हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ट्रेनों के ड्रिल करने के लगातार आए दिन मामले सामने आते रहे हैं और वहां पर इन 2 चोरों ने एक अजीब काम कर दिया है, खंबे को ट्रैक पर ही छोड़कर भाग निकले हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए देवाजी, जिस तरीके से बात की जाए करने का जो मामला सामने लगातार आ रहा है, क्योंकि कई जगहों से ये मामले सामने आए हैं, लेकिन अगर बात की जाए रामपुर में जो एक रेलवे ट्रैक पर खंबा देखा गया था, क्योंकि खंबे को रख करके बीच ट्रैक पर और एकाएक लोग फरार थे। इस मामले को लेकर के एक आतंकी साजिश भी मानी जा रही थी, लेकिन जैसे ही इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो गिरफ्तारी में खुलासा हुआ और खुलासे के दौरान ये देखा गया है कि जो 2 लोग थे, ये लोग खंबा चुरा करके भाग रहे थे, तभी रेलवे ट्रैक पर एकाएक ट्रेन आते देखा और खंबे को वहीं पर छोड़ करके ये लोग फरार हो गए।
फिलहाल जिस तरीके से इसमें जांच पड़ताल हुई है, 2 की गिरफ्तारी हुई है, तो गिरफ्तारी के बाद साफ अधिकारियों ने कहा है कि ये किसी तरह की कोई भी आतंकी साजिश नहीं थी, ना ही ट्रेन को ड्रिल करने का कोई भी मामला था। फिलहाल ये दोनों चोर हैं और नशेबाजी के कारण ही चोरियों को अंजाम देते हैं और इस खंबे को भी बेच करके ये अपना नशे का जो सेवन है वो करना चाह रहे थे। फिलहाल अभी इस मामले में इन दोनों से आगे की भी पूछताछ हो रही है कि आखिर ये जो खंबा है इसको कहां पर बेच रहे, क्योंकि सरकारी जो खंबे होते हैं उन सभी मामलों को लेकर कई ऐसे पहलू है, क्योंकि कई जगहों पर ऐसे भी तथ्य देखे गए हैं जिसको लेकर के लगातार जांच पड़ताल भी की जा रही है। देखिए कलीम, आपने देखा होगा जिस तरह से ट्रेनों को लेकर हादसे लगातार हो रहे हैं। अब ऐसे में जिस तरह से आपने बताया कि कोई भी ये सोची समझी साजिश नहीं थी, लेकिन इस वक्त पर इस घटना का होना थोड़ा असमंजस में डालता है, क्योंकि ट्रेनों को लेकर के काफी हादसे लगातार हो रहे हैं और लोको पायलट की समझदारी से बचाया जा रहा है, नहीं तो बहुत सारे लोगों की जिंदगियां इस मामले में भी जा सकती थी। कैसे देखते हैं खबर को? देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से अगर ट्रेन रेल को लेकर के अगर बात की जाए, कानपुर हो या फिर कई अन्य जगह हो, क्योंकि कई जगहों पर ऐसे मामले देखे गए हैं, तो उसी मामले को लेकर के इस मामले को भी उसी तर्ज पर देखा जा रहा था। लेकिन जब 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वहां पर जो आसपास के इलाकों की अगर बात की जाए या फिर जो मुखबिर हैं उन सभी से इस मामले की जब जानकारी लगी है, जब 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो इस मामले का खुलासा हुआ है। वरना जो ये रामपुर का मामला था, इसको भी एक उसी साजिश के तहत ही पूरा मामला फिलहाल देखा जा रहा था। लेकिन अगर बात की जाए ये मामले में तो खुलासा हो गया, लेकिन अगर कानपुर की घटनाओं की बात की जाए तो उसमें अभी किसी तरह का कोई खास खुलासा नहीं हो पाया है। जी कलीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबर पर जुड़ने के लिए।